कोरोना जैसी महामारी के समय भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीति का घिनौना खेल खेल रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं उन राज्यों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा रही। यदि कांग्रेस नेता सरकार को सुझाव देते हैं तो उन्हें नकार दिया जाता है। ऐसे में सरकार की मानसिकता साफ दिखाई दे रही है कि सरकार कोरोना पर रोकथाम लगाने की बजाय इसको बढ़ावा दे रही है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अपना फर्ज निभाते हुए सरकार के हर गलत काम का विरोध करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने मंगलवार को गुरुग्राम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहे। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा की मौजूदगी में मंगलवार को प्रदेश के कई बड़े कमान सराय स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं हांसी से पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह, दौलतपुरिया, सिरसा से केंद्रीय सरकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के पुत्र सुरेंद्र नेहरा, रानिया विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वीर सिंह और एलनाबाद विधानसभा से डॉक्टर गुरनाम कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने पार्टी में शामिल किया। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि आज हर वर्ग का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जनता भाजपा जसपा सरकार की नीतियों से त्रस्त आ चुकी है। कोरोना महामारी से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। ये सब चीजें आज जो एक राजनीतिक परिदृश्य हो, चाहे आर्थिक परिदृश्य हो, चाहे सामाजिक परिदृश्य हो, बहुत ही धूमिल अपने आप में वो एक इस तरीके से कहीं ना कहीं एक आम नागरिक में मायूसी सी दिखाई देती है। वो कुंठा से, आक्रोश से भरपूर है, आक्रोशित है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता चुनाव है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा अपने पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने, जिन्होंने दिखाया कि राष्ट्र पहले है, हिंदुस्तानी ही पहले हैं उनकी प्राथमिकता, और चुनाव बाद में उन्होंने कह दिया कि मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर नहीं जाऊँगा। ये होती है राष्ट्रवादिता। नारे देने से कुछ नहीं होता, भाषणबाजी से कुछ नहीं होता, कह देने से कि हम राष्ट्रवादी हैं। करनी और करती में बहुत फर्क होता है। उनकी हमारे जो नेता जो कहते हैं उनमें सामंजस्य उसमें दिखता है। पूरी एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। तो मैं इतना ही आज कहना चाहूँगा, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को जनता तक पहुँचाना। हम सबका दायित्व है। आज इस देश में जैसे कहते हैं ना कि अगर ये देश रहेगा तो हम और आप सब जीवित रहेंगे, लोकतंत्र रहेगा तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आज लोकतंत्र को, जब लोकतंत्र की गिरावट की बात आती है, जब आकलन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का आता है कि लोकतंत्र गिर रहा है, तब उसे नहीं स्वीकारते हैं। जब ईज ऑफ बिजनेस में आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है तब प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है। आज जेंडर इक्वलिटी में जो भारत 29 नंबर पे था, आज 140वीं रैंकिंग पे आ गया है। जेंडर यानी महिला सशक्तिकरण का नारा दिया जा रहा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है, और वहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है आप अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में आप कहाँ जा रहे हैं जेंडर इक्वलिटी में। तो इनकी मानसिकता दूषित है। ये सिर्फ सत्ता और सत्ता के लोभी हैं, क्योंकि इन्होंने कभी राज नहीं कर पाया और इसी कारण से नहीं जनता ने इन्हें मौका दिया। आज जनता ने इतना भूतपूर्व इन्हें समर्थन दिया, इन्हें बहुमत दिया, पर उसका आज दुरुपयोग कर रहे हैं लोकतंत्र को समाप्त करने में, जनता की आवाज़ को दबाने में और जनता को बर्बाद करने में और नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। इस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन सभी नेताओं का वह स्वागत और अभिनंदन करती है। इन नेताओं के आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार की नाकामियों से प्रदेश बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। सरकार में शामिल होने की हिम्मत नहीं है, वह प्रदेशवासियों के बीच जा सके। जनता का विश्वास पूरी तरह से आज खो चुकी है। कुछ साथी हैं जो आज के दिन परिस्थिति बनी हुई है देश में, प्रदेश में, उसको देखते हुए बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेतृत्व सोनिया जी में, राहुल जी में, प्रियंका जी में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं
वो सारे देश के सामने मुद्दे बहुत से हैं, चाहे हम कृषि के मुद्दे लें, 3 काले कानून इस सरकार द्वारा बनाए गए और हमारा किसान मजदूर आज के दिन भी सड़कों पर बैठा है, उसकी सुध लेने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। उसके साथ साथ जो एक भयंकर स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है कोरोना के कारण, एक पिछले साल हमने देखा और इस बार और भी ज़्यादा भयंकर उसका रूप हम देख रहे हैं। इसके बारे में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से उठाया। सरकार को भी अवगत कराया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया। और अभी आपने देखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उनकी बातों की ओर ध्यान न करते हुए जो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया है हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के पत्र पर, आज वो खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोविड से त्रस्त हैं और एम्स में भर्ती हैं। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।